आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो बहुत ही पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस प्लान का, मैक्स लाइफ का स्टेप यानी कि स्मार्ट टोटल एलीट प्रोटेक्शन प्लान और आईसीआईसीआई प्रोटेक्शन का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान। इन दोनों ही प्लान्स के क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, प्लान लेने से पहले आपको क्या क्या पैरामीटर्स है जिनको कंसीडर करना चाहिए, इनके प्रीमियम्स क्या होंगे और इन दोनों कंपनीज की बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों को मैं कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं एक टर्म प्लान काम कैसे करता है और आज के वीडियो में मैं टर्म प्लान को प्योरली रिस्क कवर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। मैं यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात नहीं करूंगा। तो टर्म प्लान की एक स्टार्ट डेट है, मान लेते हैं जनवरी 2024 में एक टर्म प्लान लिया गया है और इसका एक प्रीमियम पेमेंट टर्म है यानी कि जब तक प्रीमियम पे किया जाएगा। एग्जांपल लेके चलते हैं कि 25 ईयर ओल्ड मेल ने 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया है और इसके लिए इन्होंने, ये नॉन स्मोकर हैं, दिल्ली एरिया में रह रहे हैं और कोई भी और हेल्थ कंडीशन नहीं है और इन्होंने प्लान लिया है 50 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म और 50 साल के पॉलिसी टर्म तक, यानी कि रेगुलरली पे करेंगे 50 साल के लिए। तो इनका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो खत्म हो जाएगा जनवरी 2073 में, 2073 में, और इनके जो लाइफ के ऊपर इनका कवर रहेगा वो जनवरी 2074 तक एप्लीकेबल रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों प्लान के अंदर बात करूं तो डिफरेंटली कैसे प्लान काम करता है उसको नजर डालेंगे, साथ में जो राइडर्स अवेलेबल रहते हैं उनके साथ में कवरेज क्या अवेलेबल रहेगी वो भी देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 25 ईयर ओल्ड मेल की बात की थी, इनकी लाइफ के ऊपर जो कवर है वो 2 करोड़ रुपीज का अवेलेबल रहेगा, यानी कि इनको इस ड्यूरेशन में 50 साल में अगर कुछ हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को जो है वो अमाउंट मिल जाएगा 2 CR रुपीज का। अब यहाँ पे हम कवरेज की बात करें तो 50 ईयर्स की कवरेज दोनों ही प्लान के ऊपर अवेलेबल है। हाँ, इसके साथ साथ में कुछ और बेनिफिट्स भी आएंगे जो मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर एक साथ में नजर आ रहा है। देखिए, यूजुअली ये एक राइडर रहता है जो आप अपने बेस टर्म इंश्योरेंस के साथ ले सकते हैं और अगर मैं आईसीआईसीआई के अंदर बात करूं तो इन्होंने इन राइडर्स को साथ में ही मिला के डिफरेंट ऑप्शंस दिए कस्टमर को जब भी वो प्लान ऑप्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेसिक लाइफ कवर लेते हैं यानी कि सिर्फ टर्म प्लान कवर लेते हैं, कोई भी राइडर नहीं लेते, तो उसको इन्होंने लाइफ ऑप्शन का नाम दिया है और अगर आप क्रिटिकल इलनेस को इन्वॉल्व करवाते हैं तो वहां पे लाइफ प्लस ऑप्शन को उसका नाम दिया गया है। आईसीआईसीआई की अगर बात करूं तो यहाँ पे 32 डिफरेंट क्रिटिकल इलनेस है जो इंक्लूडेड रहती हैं और क्रिटिकल इलनेस का कवर रहता है 30 ईयर्स तक अवेलेबल उनकी लाइफ के ऊपर, यानी कि अगर आपने ये 25 ईयर ओल्ड मेल की बात करूं मैं तो 30 ईयर्स तक यानी कि जनवरी 2054 तक इनकी लाइफ के ऊपर कवर अवेलेबल रहेगा क्रिटिकल इलनेस के केस के अंदर। लेकिन अगर मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान की बात करूं तो यहां पे इस तरीके से ऑप्शन नहीं आती, लेकिन आप सेपरेटली ऑप्ट कर सकते हैं इस प्लान को और उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक के अंदर आपके पास 22 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड रहती हैं और दूसरे के अंदर 64 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड रहती हैं। तो लाइफ प्लस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 30 ईयर्स का कवरेज मिलता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर, लेकिन मैक्स लाइफ के अंदर आपके पास जो कवर रहता है वो टोटल पॉलिसी ड्यूरेशन का रहता है, यानी कि यहां पे हम 50 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो 50 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए इनकी लाइफ के ऊपर कवर अवेलेबल रहेगा। क्रिटिकल इलनेस के केस में एक्सेलरेटेड पे आउट होता है। एक्सेलरेटेड पे आउट का मतलब क्या होता है कि जो भी अमाउंट ये कहते हैं कि इनकी लाइफ के ऊपर इन्होंने कवर है वो अमाउंट पहले मिल जाता है और बाकी का जो भी अमाउंट है पॉलिसी का वो चलता रहता है बाद में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने 15 लाख रुपीस का क्रिटिकल इलनेस कवर अगर लिया है तो क्रिटिकल इलनेस जो भी डिफाइंड क्रिटिकल इलनेस है वो डिटेक्ट होने पे 15 लाख रुपीस इनको उसी टाइम पे मिल जाएंगे, इनको जो भी उसकी टर्म कंडीशन में आगे आपको कवर करूंगा। लेकिन उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचा रहेगा, 2 CR में से 15 लाख रुपीस निकाल दे तो 1 करोड़ 85 लाख रुपीस बचता है, वो अमाउंट का कवर इनकी लाइफ पे रहेगा और इन केस इनकी डेथ हो जाती है बाकी रिमेनिंग ड्यूरेशन के अंदर तो इनके नॉमिनी को वो अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में इसको लाइफ एंड हेल्थ ऑप्शन कहा जाता है। अगर हम मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान के साथ ले तो हमें एज ए एडिशनल राइडर लेना पड़ता है। कवरेज की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर 50 ईयर्स की कवरेज अवेलेबल रहती है जो भी इंश्योर्ड है उनके ऊपर, और यहाँ पे मैंने 50 लाख रुपीस का अमाउंट लेकर रखा हुआ है। अगेन ये अमाउंट वेरिएबल है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, चाहे तो इसको ऑप्ट ना करें, और ऑप्ट करने के लिए भी आप डिफरेंट अमाउंट लेकर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 लाख रुपीस का अमाउंट लिया है कि अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो इनके नॉमिनी को 50 लाख रुपीस का एडिशनल अमाउंट मिलेगा, यानी इस केस के अंदर 2 करोड़ प्लस 50 लाख रुपीस मिलेंगे अगर डेथ इज ड्यू टू एक्सीडेंट, और उसकी भी आगे डेफिनेशन डिफाइंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर एक और ऑप्शन दी गई है, ऑल इन वन ऑप्शन, यानी कि जहां पे लाइफ कवर भी अवेलेबल रहेगा, एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस भी रहेगा और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी रहेगा, और इसी को आप स्टेप प्लान में भी इमिटेट कर सकते हैं अगर आप लाइफ कवर के साथ में ये दोनों एडिशनल राइडर्स भी अपनी पॉलिसी के अंदर डलवाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या डिफरेंट फीचर्स है जिसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाईलाइट करता है, तो वो कहता है एनहांस प्रोटेक्शन रहता है, एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस के जो हमने कवर किए हैं। जो नॉन टोबैको यूजर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रीमियम रेट है जो कि आईसीआईसीआई कहता है। इनफैक्ट सारी की सारी कंपनीज कहती है कि जो नॉन टोबैको यूजर्स हैं, नॉन स्मोकर्स हैं, उनके लिए जो प्रीमियम्स है वो काफी कम रहते हैं। नीड बेस्ड
बेनिफिट पे आउट, इसको भी हम आगे कवर करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी टू पे प्रीमियम्स वंस फॉर अ लिमिटेड पीरियड, और टैक्स बेनिफिट भी रहते हैं जो कि एज पर प्रिवेलिंग लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली। मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान के अंदर बात करें तो ये डिफरेंट तरीके के अराउंड 11 फीचर्स हैं, और इनके अंदर स्पेशल फीचर्स क्या हैं जो कि डिफरेंट रहेंगे आईसीआईसीआई से, इसको मैं डिटेल में अब आगे कवर करने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट जो है वो क्या मिलता है दोनों पॉलिसीज के अंदर, उसको कवर करता हूं। पहले बात करता हूं मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान की। मैक्स लाइफ का स्टेप प्लान कहता है कि सिंगल पे के केस में आपको 1.25 टाइम्स सिंगल प्रीमियम प्लस अंडरराइटिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम, या फिर जो अगर आपका लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो उस टाइम पे 10x ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम प्लस अंडरराइटिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड प्लस अंडरराइटिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम, या फिर बेस सम एश्योर्ड, जो भी इनमें से ज्यादा होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा एज डेथ बेनिफिट। अगर मैं बहुत सिंपली शब्दों में बात करूं, ये जो ए बी सी आप ए और बी जो आपको नजर आ रहा है, ये उस केस में एप्लीकेबल रहता है अगर आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं या आप इसको लिमिटेड प्रीमियम पे करके आप इसमें से निकल जाते हैं पॉलिसी को आगे और नहीं कंटिन्यू करते हैं, लैप्स करवाना चाहते हैं पॉलिसी को, तब आपके केसेस के अंदर ए और बी आता है। लेकिन यूजुअली जो भी आपका बेस सम एश्योर्ड है, फॉर एग्जांपल हमने 2 CR का जो प्लान लिया है तो 2 CR का प्लान ही हमारे पास यहाँ या 2 CR का कवर ही अवेलेबल रहता है। इन केस डेथ हो जाती है इंश्योर्ड की तो ये अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर भी सिंपल ये बात है कि डेथ होने पे जो भी बेस सम एश्योर्ड है 2 CR का वो नॉमिनी को मिल जाएगा। बात करते हैं मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान के अंदर डेथ बेनिफिट मिलता है डेथ के केस के अंदर, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान के अंदर डेथ या टर्मिनलनेस दोनों हो, इन दोनों केसेस के अंदर डेथ बेनिफिट मिल जाता है। ये एक स्मॉल डिफरेंस है दोनों प्लान के अंदर। मैक्स लाइफ के अंदर भी टर्मिनल इलनेस का कुछ साथ में कवरेज है जो मैं आगे कवर करने वाला हूं, लेकिन पूरा का पूरा डेथ बेनिफिट मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान के अंदर सिर्फ डेथ पे मिलता है, जबकि आईसीआईसीआई के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान के अंदर टर्मिनल डिटेक्ट होने पे भी पूरा डेथ बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि 2 CR का अमाउंट इस केस के अंदर उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टर्मिनल इलनेस के बेनिफिट की। देखिए टर्मिनल इलनेस बेनिफिट जो है वो लाइफ एश्योर्ड जब डायग्नोस होता है एक डिजीज से और इस डिजीज को मेडिकल प्रैक्टिशनर वैलिड कर देता है कि हाँ ये जो आपके इंश्योर्ड है इनको टर्मिनलनेस है, जो कि यानी कि आगे जाने के बाद इनकी डेथ हो जाएगी अगले 6 महीने के अंदर, तो उस केस के अंदर 1 करोड़ रुपए का अमाउंट उनके बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। और ये 1 करोड़ का अमाउंट कब मिल रहा है, ये मैं बात कर रहा हूं मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान के अंदर, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड पे आउट हो रहा है। 6 महीने पहले 1 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा, अगर 2 करोड़ की पॉलिसी तो 1 करोड़ मिलेगा, अगर 4 करोड़ की पॉलिसी तब भी 1 करोड़ मिलेगा, और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है सम एश्योर्ड में से निकाल दें अगर उसको, तो वो अमाउंट इनको मिलेगा जब डेथ हो जाएगी इंश्योर्ड की उस टाइम के ऊपर। टर्मिनलनेस का मैंने बात की थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान में, उस केस के अंदर पूरा का पूरा जो डेथ बेनिफिट है वो मिल जाता है जब भी टर्मिनलनेस डिटेक्ट होती है, और उस केस के अंदर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से उनको वैलिडेट करवाना होता है, और इसके बाद भी कंपनी चाहे तो दोनों कंपनीज के केस में वो चाहते तो अपने ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक बार वापस से सलाह भी इसकी ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कितना कवरेज अवेलेबल है, तो जैसे मैंने कवर किया मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान में 1 करोड़ एक्सेलरेटेड कवर है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान में डेथ बेनिफिट पूरा का पूरा मिल जाता है। नेक्स्ट हम नजर डालते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के ऊपर। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट उस केस में मिलता है जब डेथ इज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, और ये ओवर एंड अबव रहता है आपका बेस कवर के। क्या इसके इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, मैंने एक आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिखा रखा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसके अलावा भी और कंडीशंस हो सकती है जिस केस के अंदर आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा या नहीं, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़े अप्लाई करने से पहले। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जैसा मैंने बताया कि मैक्स लाइफ स्टेप के केस में आपको एडिशनल राइडर के रूप में मिल सकता है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान में आपको अगर आप लाइफ प्लस ऑप्शन प्लान ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जरूर होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम एज के अंदर अगर बात करें तो मिनिमम एज मैक्स लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान के अंदर दोनों में 18 ईयर्स की है, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की है दोनों प्लान के अंदर। लेकिन अगर आप मैक्स लाइफ का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं 60 ईयर्स तक सिर्फ पे करने के लिए, तो उस केस के अंदर वो कम होकर 44 ईयर्स का रह जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर बात करें तो दोनों पॉलिसी काफी फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको, आप कैसे प्रीमियम पे करना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही बार अपना लमसम अमाउंट दूं और मैं पूरी लाइफ के लिए कवर अवेलेबल मुझे हो जाए, उस केस के अंदर सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म भी है, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है तब तक आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। और लिमिटेड के अंदर भी हमें ऑप्शन है, मैक्स लाइफ स्टेप के अंदर लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, या फिर पे टिल 60 ईयर्स, यानी कि जब तक कि आपकी एज 60 ईयर्स नहीं हो जाती है तब तक आप इसे पे कर सकते हैं। आईसीआईसीआई के अगर हम आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड के अंदर हमारे पास 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स, यानी कि जैसे हमने बात की थी 50 साल का पॉलिसी टर्म में तो 45 ईयर्स तक आप पे कर सकते हैं, और पे टिल 60 ईयर्स, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास प्रीमियम पेमेंट टर्म की अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल एग्जिट वैल्यू की। इसको स्पेशल एग्जिट वैल्यू, स्मार्ट एग्जिट वैल्यू, या फिर हम
हम जीरो टर्म प्लान भी बोलते हैं, जहां पे आप इस पॉलिसी से या इस प्लान से एग्जिट करके जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है वो सारा का सारा आपको वापस मिल सकता है। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो क्या कंडीशंस है आपको कवर करके बताता हूं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैक्स लाइफ का स्टेप प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपका पॉलिसी टर्म कम से कम 40 ईयर्स का होना चाहिए, तभी आपके पास ये प्लान अवेलेबल रहता है या फिर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहती है। तो जैसा हमने देखा था कि 50 साल का हमने अपने केस में लिया था, तो 40 साल से ऊपर का अगर आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप इस प्लान से निकल के जितना भी प्रीमियम आपने दिया है वो वापस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप 30th पॉलिसी ईयर के बाद में, और जो लास्ट के 4 पॉलिसी ईयर है उससे आपको ये पहले लेना होगा अगर आप चाहते हैं कि एग्जिट कर पाए। तो अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो 25th पॉलिसी ईयर के बाद में आपके पास ऑप्शन रहेगी एग्जिट करने की, लेकिन लास्ट के जो 5 पॉलिसी ईयर्स हैं तब आप एग्जिट नहीं कर सकते इस प्लान से। और यहाँ पे कंडीशन है कि एज ऑफ इंश्योर्ड ग्रेटर देन 60 ईयर्स होना चाहिए। अब देखिए अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने 25 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल लिया था, तो उनकी एज 60 होने का मतलब है कि कम से कम 35 साल तक पॉलिसी यहाँ पे चलनी चाहिए। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो 30th ईयर की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पे वो 55 इयर्स के बाद में अपने प्लान से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वो 60 इयर्स के बाद ही एग्जिट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक डिसीजन फैक्टर हो सकता है कि आपको अगर ऑप्शन चाहिए बाद में तो आप मैंडेटरी का 60 इयर्स के बाद में ही इससे एग्जिट कर सके, ये वाली ऑप्शन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि 55 इयर्स से लेके मैं मेरे लास्ट के पॉलिसी ईयर हो गए 71 ईयर्स तक, तो 55 से लेके 71 के बीच में मेरे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्या मैं उसको ऑप्ट करना चाहता हूं। प्रीमियम की अब हम बात करते हैं, डिटेल कंपैरिजन यहां पे किया हुआ है मैंने, और मैंने यहां पे बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि डिफरेंट ऑप्शंस के हमारे पास क्या क्या प्रीमियम आता है, तो ध्यान से सुनिएगा इस सेक्शन को। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ लाइफ कवर की, और यहां पे मैं सारे अमाउंट जीएसटी इंक्लूड करके बता रहा हूं। लाइफ कवर अगर हम प्योर टर्म कवर लेते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान में 2 करोड़ के कवर पे 2275 रुपीज पर मंथ का प्रीमियम पड़ता है, और मैं 25 ईयर ओल्ड मेल की ही यहां पे बात कर रहा हूं। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। अगर हम मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान की बात करते हैं तो ये प्रीमियम 1903 रुपीज पर मंथ आता है। एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस को अगर हम कवर कर लेते हैं तो आईसीआईसीआई के अंदर आता है 2594 रुपीज का प्रीमियम, और मैक्स लाइफ के अंदर 2 प्रीमियम आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अराउंड 32 क्रिटिकल इलनेस जो कवर होती हैं, और मैक्स लाइफ के अंदर एक आपके पास ऑप्शन रहता है 22 का और एक आपके पास ऑप्शन रहता है 64 का। तो 22 अगर आप क्रिटिकल इलनेस को कवर करते हैं तो 2511 रुपीज का अमाउंट आता है, और अगर क्रिटिकल इलनेस सारी की सारी कवर करते हैं तो 2845 रुपीज का प्रीमियम आता है। यहां पे अगेन कवरेज है सिर्फ 30 इयर्स की, यानी कि सिर्फ 55 इयर्स की जब तक एज हो जाती है उस केस में है। अगर आपकी एज है 40 इयर्स की तो आपके 70 इयर्स का कवर अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे 50 इयर्स की कवरेज हमारे पास अवेलेबल है। सॉरी, 40 इयर्स की अगर आपकी एज है तो 20 साल के लिए कवर अवेलेबल रहेगा, बिकॉज आईसीआईसीआई सिर्फ 60 इयर्स की एज तक ही क्रिटिकल इलनेस का कवर देती है, जबकि मैक्स लाइफ के अंदर आपको ऑल थ्रू आउट द लाइफ कवर मिलता है, जो भी आपने पॉलिसी टर्म लिया है बेसिकली उसके बराबर मिलता है। तो यहां पे हमने इन दोनों का प्रीमियम कंपेयर कर लिया। अगर हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को इंक्लूड करते हैं अपने बेस कवर के साथ में तो 2 करोड़ प्लस 50 लाख रुपीज का अगर कवर लेते हैं लाइफ पे, तो आईसीआईसीआई के अंदर आपको लगते हैं 2577 रुपीज, और मैक्स लाइफ के अंदर लगते हैं 2226 रुपीज। और अगर आप ये सारे के सारे ऑप्शंस लेते हैं, यानी कि आप ऑल इन वन प्लान लेते हैं, या मैक्स लाइफ के अंदर आप सारा का सारा प्रीमियम इंक्लूड, सारे के सारे राइडर्स आप इंक्लूड करके प्लान को लेते हैं, तो आईसीआईसीआई के अंदर आपको प्रीमियम पड़ता है 2896 रुपीज़ का, और मैक्स लाइफ के अंदर आपको प्रीमियम पड़ता है 2034 रुपीज़ का। अगर आप गोल्ड वाला क्रिटिकल इलनेस लेते हैं, यानी कि कम क्रिटिकल इलनेस कवर करते हैं, और सारी क्रिटिकल इलनेस कवर करने के बाद आपका प्रीमियम आता है 3167 रुपीज़ का। मेरा रिकमेंडेड प्लान रहता है ये वाला। मैं कहता हूं कि आप लाइफ कवर लीजिए और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को साथ में लीजिए, क्रिटिकल इलनेस का कवर अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लीजिए, और अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखिए। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और इसी कारण से सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि जब मैं फ्यूचर में कंपैरिजन वीडियो ला सकूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इंस्टा पेमेंट, एक स्पेशल फीचर जो कि मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान में आता है। देखिए, जब डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, तो उनके कुछ जो भी आपको टेक केयर करना होता है, जो भी प्रोसीजर्स उसके बाद रहते हैं, उसके लिए इमीडिएटली फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसी को कंसिडर करते हुए मैक्स लाइफ के स्टेप प्लान ने 2 लाख रुपए का एक्सेलरेटेड बेनिफिट देता है विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ फाइलिंग द क्लेम एंड प्रोवाइडिंग ऑल द पेपर। तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं क्लेम को, तो 24 घंटे के अंदर आपके पास 2 लाख रुपए का एक्सेलरेटेड बेनिफिट आया था। एक्सेलरेटेड बेनिफिट जैसे मैंने बताया था 2 करोड़ रुपए में से आपको यहाँ पे अमाउंट मिल गया, और बाकी जो अमाउंट बचेगा आपकी प्लान का, वो आपको जब भी पूरा प्रोसेस हो जाएगा क्लेम, उसके बाद मिलेगा। तो ये बेनिफिट एक यूनिक बेनिफिट है जो मैंने और किसी प्लान में नहीं देखा है, जहां पे 24 घंटे के अंदर ही एक सम एश्योर्ड का अमाउंट मिल जाता है। सेकंड हम बात करते हैं कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट, जो कि अगेन मैक्स लाइफ स्टेप प्लान के अंदर एक यूनिक फीचर है। यहाँ पे आप अपने प्रीमियम को डेफर कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं
12 महीने के लिए, अगर आपकी पॉलिसी 3 साल चल गई है, उसके बाद में कम से कम 3 साल आपकी अगर पॉलिसी चल चुकी है और उस डेफरमेंट पीरियड के दौरान भी आपकी लाइफ के ऊपर पूरा रिस्क अवेलेबल रहेगा, यानी कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को सारा का सारा पैसा मिल जाएगा, माइनस जो भी आपकी प्रीमियम पेमेंट ड्यू थी इन लोगों के अगेंस्ट, वो आपके सम एश्योर्ड में से या फिर जो आपका बेनिफिट आ रहा होगा उसमें से कट के आपको अमाउंट मिलेगा। और ये जो कंटिन्यूस बेनिफिट है ये पूरा 12 महीने के लिए लगातार आप अवेल कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। मैं ज्यादा इसको डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्लान लेने से पहले अपने इंश्योरेंस एजेंट से इसके बारे में डिटेल जरूर लें। सरेंडर बेनिफिट की बात करते हैं। देखिए, आइडली तो ये टर्म इंश्योरेंस है तो कोई सरेंडर बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इस प्लान को 2 तरीके से लेते हैं। या तो वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट करके ले सकते हैं या फिर इसको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करके भी इस प्लान को ले सकते हैं, और उस केस के अंदर सरेंडर बेनिफिट एप्लीकेबल होता है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आपको पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए। पॉलिसी को सरेंडर करने के अगर आप सोच रहे हैं तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो मेरा डिटेल में देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं रादर देन सरेंडरिंग योर पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो की, कि इन दोनों कंपनीज के लास्ट कुछ सालों के क्लेम्स देखें या क्लेम सेटलमेंट रेशो देखें तो क्या है। आप देखेंगे मैंने IRDAI की रिपोर्ट से ये एनालिसिस किया हुआ है और वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। ये एनालिसिस मेरे पास 2021-22 तक का ही अवेलेबल है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है IRDAI की, उसके अंदर उन्होंने ये सब फीचर, ये सब जो कंपैरिजंस हैं, ये डिफरेंट कंपनीज के अंदर नहीं डाले हैं, तो लेटेस्ट डेटा हमारे पास इंडिविजुअल कंपनीज का अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम लास्ट 7 सालों का अगर हम डेटा देखते हैं 2021-22 तक का, तो मैक्स लाइफ क्लेम सेटलमेंट रेशो में 99.34% आती है और ICICI का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो 97.82% है। लेकिन लास्ट ईयर में ये कुछ इंप्रूव हुआ है दोनों कंपनीज के लिए, मैक्स लाइफ का और ऊपर चला गया और ICICI का भी अप्रॉक्सीमेटली 98% से ऊपर ही क्लेम सेटलमेंट रेशो है। अमाउंट सेटलमेंट रेशो की बात करते हैं, क्योंकि ये क्लेम सेटलमेंट रेशो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कंपनीज ज्यादा क्लेम सेटल कर रही है लेकिन जो उसका अमाउंट इन्वॉल्व है वो कम हो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करते हैं तो टॉप पे यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के अंदर आती है मैक्स लाइफ 96.71% का इनका लास्ट था, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे 93 से इंक्रीज करते करते 96.71% रहा है, और ICICI का जो है 88% से इंक्रीज करते करते अब 95.49% लास्ट रिपोर्टेड अमाउंट सेटलमेंट रेशो रहा है। नंबर ऑफ क्लेम्स किसके पास कितने आए, तो मैक्स लाइफ के पास 21-22 के अंदर अराउंड 31,034 क्लेम आए थे और ICICI के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 22,265 क्लेम्स आए थे। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों पॉलिसीज के अंदर। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप किस प्लान के साथ अगला कंपैरिजन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।